हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, यह है क्लास 7 की बुक उर्दू गुलदस्ता और चैप्टर हमने ये नज़्म पढ़ा था। चैप्टर नंबर 6 है तितली। तितली के ऊपर सारी कहानी जो किस तरह से एक शायर कह सकता है ना। और क्लास 7 के स्टैंडर्ड तक से कह सकता है, उस लिहाज से उस लेवल से कही। ठीक है, शायर का नाम शौक किदवई है और हमने पढ़ा था। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। अब बात करते हैं उसके तशरीह, यानी कि उसकी डिस्क्राइब करते हैं उसको, मीनिंग उसका जो है, दो शेर का एक मीनिंग क्या होता है, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम। नज़्म के अशार की तशरीह, है ना। ये अशार यानी कि शेर का प्लूरल अशार होता है। तो अशार लिखा है, उसका तशरीह नीचे लिखा है। ठीक है, तो पढ़ते जाते हैं और आप सुनते जाइए और समझते जाइए। पर खोल के तितलियों की परवाज़, पर जोड़ के बैठने का अंदाज़। ठीक, तशरीह है। पहले शेर में शायर कह रहा है कि तितलियों का पर खोल कर उड़ने और पर जोड़ कर बैठने का अंदाज़ अनोखा। पेज पलटते हैं आप, तो अंदाज़ है ना अनोखा होता है। अब देखते हैं गाइस, अगला शेर है। इस फूल से उड़ के उस पे बैठी, रस लेकर उड़ी वो जिस पर बैठी, वो जिस पे बैठी। तशरीह है। दूसरे शेर में शायर कहता है कि तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती फिरती हैं और जिस फूल पर बैठती हैं उसका रस चूस कर ही उड़ती हैं। ठीक, अगला शेर है गाइस। नाजुक नाजुक वो खुशनुमा पर, उड़ती हुई पत्तियां हवा पर, है ना। तो इसका मीनिंग देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तशरीह। तीसरे शेर में शायर कह रहा है कि तितलियों के पर बहुत ही खूबसूरत और नाजुक होते हैं, ऐसा लगता है कि हवा में पत्तियां उड़ रही हैं। ठीक, अगला शेर गाइस। वो नक्शो निगार और वो बूटे, पर उनके पर उनके छुओ तो रंग झूठे। पर उनको, को होना चाहिए, को लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, बहरहाल तशरीह देखते हैं। चौथे शेर में शायर कहता है कि तितलियों के पर इतने खूबसूरत होते हैं कि मालूम होता है कुदरत ने उनके परों पर नक्काशी की है। नक्काशी बोलते हैं, कार्विंग जो होती है ना, नक्काशी, उसमें नाम हम लिखते हैं पत्थरों पे, ये सब चीज़ें हैं ना, जो ताजमहल के गेट पर आपको मिलेगा, उसको भी नक्काशी ही कहते हैं। अगर उनके पर छुओ तो रंग छूट कर उंगलियों पर लग जाते हैं। ये बात सच भी है। रंग उनमें बहुत मिले हुए हैं, पर क्या है चमन खिले हुए हैं। तशरीह। पांचवें शेर में शायर कह रहा है कि तितलियों के पर इस कदर रंग बिरंगे हैं कि ऐसा लगता है कि चमन, यानी वो बाग जहाँ फूल ही फूल हों उसे चमन बोलते हैं। तो ये इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, खिले हुए हैं, यानी चमन खिले हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं गाइस अगला शेर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्या है रंग कई हर एक पर छोटा सा चमन है उनका हर पर। तशरीह है। छठे शेर में शायर कहता है कि तितलियों के परों में कई रंग मिले हुए हैं और उनका हर पर रंगों के बाइस, यानी रंगों की वजह से छोटा सा बाग मालूम होता है। ठीक है, बाइस का मतलब होता है रीज़न या किसी वजह से, उसकी वजह से, बाइस रंगों के बाइस यानी रंगों की वजह से। ठीक, अगला शेर गाइस बहुत ही अच्छे से। हर खाल है पर हर खाल है पर ये एक नगीना, सोने चांदी पे या है मीना, है ना। तो गाइस तशरीह है। सातवें शेर में शायर कह रहा है कि तितलियों के परों पर हर तिल एक नगीने की तरह चमकता है और सोने चांदी पर मीना किया हुआ मालूम होता है। ठीक है, सोने चांदी पर यानी कि बहुत जेवर की तरह खूबसूरत लगते हैं ये, है ना। कुदरत देखो कि गुल चमन में गुलदस्ते हैं तितलियों के तन में। तशरीह। आठवें शेर में शायर कह रहा है कि कुदरत ने फूल तो बाग में उगाए हैं मगर तितलियों के तन, यानी जिस्म, गुलदस्तों की तरह नजर आते हैं। ठीक,
जो नक्शो निगार से है खाली, वो भी दिल को लुभाने वाली। तशरीह देखते हैं गाइस। इस शेर में शायर कह रहा है कि जिस तितली के परों पर नक्शो निगार नहीं है, फिर भी वो दिल को भाती है। भाती है नहीं लिखा है, मैं है इसको बना देता हूँ। है इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये है भाती है। अच्छी लगती है क्योंकि उसके पर भी रंगीन होते हैं। अगला है रंग किसी का जर्द गहरा, जर्द बोलते हैं रेड, जर्द गहरा इतना गहरा कि बस सुनहरा। तशरीह है गाइस। इस शेर में शायर कह रहा है कि तितलियों के परों का बाज रंग, बाज बोलते हैं कुछ, बाज रंग इतना जर्द है कि सुनहरी मालूम होता है। सुनहरा यानी कि सोने के रंग की तरह, ठीक। कोई जिसके सफ़ेद हैं पर, सफ़ेद बोलते हैं पर्शियन में सफ़ेद को, यानी वाइट, जैसे चांदी के साफ पत्थर, ठीक है। तशरीह है, इस शेर में शायर कह रहा है कि किसी तितली के पर इतने सफ़ेद हैं कि चांदी का पत्थर यानी पतरा यानी टुकड़ा मालूम होता है, ठीक है। ताऊसी, संदली, गुलाबी, धानी, कासनी, स्याह, आबी। देखते हैं गाइस। इस शेर में शायर कह रहा है कि तितलियों के परों के रंग मुख्तलिफ होते हैं, जैसे ताऊसी, ताऊसी बोलते हैं मोर की तरह। संदली एक चंदन की जो खूब एक बहुत खुशबूदार है ना लकड़ी होती है उस संदली, उसकी उसकी महक बहुत ही अच्छी होती है। गुलाबी धानी है ना, कासनी स्याह यानी काला, और आबी यानी पानी की तरह शफाफ होता है, ठीक है। तो देखिए अगला, पीले ऊदे जमरुदी लाल, हर रंग के पर हैं बेखतो खाल। तशरीह गाइस कुछ इस तरह। इस शेर में शायर दूसरे रंगों के बारे में बयान करते हुए कह रहा है कि बाज़ तितलियों के पर पीले, ऊदे, जमरुदी, लाल और मुख्तलिफ रंगों से सिर्फ रंगीन होते हैं, उन पर नक्शो निगार नहीं होते। सो गाइस यहाँ कहानी ख़त्म होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो चैप्टर है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, अभी तो रह गया है, सॉरी गाइस, सॉरी, थोड़ा सा रह गया, देखते हैं इसको भी, सॉरी। परवाज़ भी हुस्न है, फबन भी, रंगत भी है हुस्न, सादापन भी। यानी ये मेरे ख्याल से ये बुक से अलग शेर तो नहीं है। एक मिनट गाइस मैं बताता हूँ। नहीं, हाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ था गाइस, वो एक शेर ख़त्म हुआ था, अगला शेर ये है, आखिरी शेर। तशरीह, इस शेर में शायर कह रहा है कि तितलियों के उड़ने के अंदाज में भी एक खूबी और फबन है। फबन यानी वही खूबी। उनकी रंगत में हुस्न भी है और सादापन भी, यानी सादगी भी है और परकारी भी, ठीक है। सादगी भी और कलाकारी भी, परकारी भी, जो भी कह सकते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। अब देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मरकज़ी ख़याल, ठीक है। इस नज़्म में शायर ने तितली की खूबसूरती के ज़रिए कुदरत की कारीगरी यानी नेचर की कारीगरी को नुमाया किया है, यानी एकदम से बताया है बहुत अच्छे से, सेलिएंट फीचर जो कहते हैं ना, नुमाया करो। खुदा ने छोटी सी तितली को इतना खूबसूरत बनाया है कि इसके रंग बिरंगे परों को देखकर इंसान दंग रह जाता है और कुदरत की कारीगरी और नक्काशी की तारीफ करने लगता है। ये बात सच भी है। सो गाइस अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा है नहीं इसलिए मैं इसी वीडियो में कवर करना चाहूँगा। तो सवाल नंबर 1 है, बाग में तितलियाँ कहाँ कहाँ बैठी हुई हैं। दूसरा है, बाग में तितलियाँ फूलों और पेड़ों पर बैठी हुई हैं। सवाल नंबर 2 है, तितलियाँ फूलों से रस किस तरह इकट्ठा करती हैं। जवाब, तितलियाँ फूलों का रस चूस कर इकट्ठा करती हैं। तीसरा है सवाल, शायर ने तितलियों के पर को छोटा सा चमन क्यों कहा है। जवाब है, क्योंकि तितलियों के पर रंग बिरंगे फूल की तरह होते हैं, इसलिए शायर ने उनके परों को छोटा सा चमन कहा है। सवाल नंबर 4 है, इस नज़्म में तितलियों के परों के किन किन रंगों का जिक्र है। जवाब है, जर्द, सफ़ेद, धानी, कासनी, स्याह, आबी, गुलाबी, ताउसी, पीले, ऊदे, जमरुदी और लाल रंग के परों का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 5, बेखतो खाल का क्या मतलब है।
जवाब है इसका मतलब ये है कि बाज़ तितलियों के पर सिर्फ रंगीन होते हैं, उन पर कोई धब्बे या निशान, है ना, वगैरह नहीं होते। ठीक, तो गाइस यहाँ कहानी ख़त्म होती है। नेक्स्ट टाइम बताएंगे तराना वहदत। ठीक है, और चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन तक पहुँचाइएगा जिसको इसकी आवश्यकता है, यानी जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।